हवलदार हंगपन दादा का जन्म अरुणाचल प्रदेश के तिरप जिले के अंतर्गत आने वाले बोरदुरिया गांव में हुआ था। वह तीन भाइयों में सबसे छोटे थे। उनके बड़े भाई का नाम लफांग और मंझले भाई का नाम नोकरो दादा है। हवलदार हंगपन की शादी 28 अक्टूबर 2005 को चासेन लोवांग से हुई थी। रोंगखिन नाम की बेटी और सेनवांग नाम के बेटे के जन्म के बाद हंगपन और चासेन का परिवार पूरा हो गया था। 2016 में दादा की शहादत के वक्त उनकी बेटी की उम्र महज 9 साल और बेटे की उम्र महज 6 साल थी। 28 अक्टूबर 1997 को भारतीय सेना का हिस्सा बनने वाले हंगपन दादा की पहली तैनाती पैराशूट रेजिमेंट की 3री बटालियन में हुई थी। 2005 में उनका स्थानांतरण असम रेजिमेंटल सेंटर में कर दिया गया। 24 जनवरी 2008 को दादा का स्थानांतरण असम रेजिमेंट की 4थी बटालियन में कर दिया गया, जिसके बाद हंगपन दादा के अनुरोध पर उनका तबादला 26 राष्ट्रीय राइफल्स में कर जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में तैनात कर दिया गया। राष्ट्रीय राइफल्स की 35वीं बटालियन में उनकी तैनाती शहादत से कुछ दिन पहले ही हुई थी। हवलदार हंगपन दादा को उनकी सर्विस के दौरान विशेष सेवा पदक, उच्च ऊंचाई सेवा पदक, स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ पर विशेष पदक सहित कई अन्य पदकों से अलंकृत किया गया था। भारतीय सेना की असम रेजिमेंट के हवलदार हंगपन दादा की तैनाती 35 राष्ट्रीय राइफल्स की एक पोस्ट पर बतौर सब पोस्ट कमांडर के रूप में थी। यह पोस्ट जम्मू कश्मीर के नौगाम इलाके के अंतर्गत आने वाली शमशबरी रेंज में करीब 12,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। 26 मई 2016 की रात दादा को खबर मिली कि पाकिस्तान से घुसपैठ कर आए 4 आतंकी अत्याधुनिक हथियारों और भारी मात्रा में गोला बारूद के साथ शमशबरी रेंज में छिपे हुए हैं। सूचना मिलने के साथ ही दादा अपने साथियों को लेकर आतंकियों की तलाश में निकल पड़े। कुछ ही देर में घुसपैठ कर भारतीय इलाके में पहुंचे चारों आतंकियों को दादा और उनके साथियों ने खोज निकाला। दादा ने बिना देरी किए आतंकियों को आत्मसमर्पण के लिए चेतावनी दी। वहीं भारतीय सेना को देखकर आतंकी बुरी तरह से बौखला गए। उन्होंने अत्याधुनिक हथियारों से भारतीय सेना के जवानों पर ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार करना शुरू कर दी। 12,500 फीट की ऊंचाई पर बर्फ से ढकी शमशाबरी रेंज पर 26 मई 2016 की रात भारतीय सेना और आतंकियों के बीच शुरू हुई यह मुठभेड़ करीब 24 घंटे तक चली। मुठभेड़ के दौरान दादा को पहली सफलता 2 आतंकियों को मौके पर ढेर करने के साथ मिली। इसके बाद दादा ने अपना रुख तीसरे आतंकवादी की तरफ किया। तीसरे आतंकी को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए दादा ने उस पर छलांग लगा दी। दादा और आतंकी के बीच जमकर हाथापाई हुई। इसी हाथापाई के दौरान दादा और आतंकी घाटी से फिसलकर लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ जा गिरे। बावजूद इसके दादा ने आतंकी पर अपनी गिरफ्त मजबूत रखी और उसे वहीं पर मार गिराया। इसी बीच चौथे आतंकी ने अपनी ऑटोमेटिक राइफल का रुख दादा की तरफ कर दिया। आतंकी की राइफल से निकले बस्ट फायर से दादा गंभीर रूप से जख्मी हो गए। गंभीर रूप से जख्मी होने के बावजूद दादा ने अपनी हिम्मत नहीं हारी और चौथे आतंकी की तरफ अपना रुख कर दिया। दादा भले ही गोलियों से लगभग छलनी हो चुके थे, लेकिन उनकी हिम्मत अभी जस की तस थी। दादा ने उसी मजबूती से अपना रुख घात लगाकर बैठे चौथे आतंकी की तरफ किया। एक लंबी लड़ाई के बाद दादा ने चौथे आतंकी को भी उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। इस तरह अपनी जान की परवाह किए बगैर दादा ने मुठभेड़ में चारों आतंकियों को न केवल उनके अंजाम तक पहुंचाया, बल्कि पाकिस्तान की तरफ से हो रही घुसपैठ की नापाक कोशिश को भी नाकाम कर दिया। इस मुठभेड़ में चारों आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के बाद गंभीर रूप से जख्मी दादा निढाल होकर मौके पर ही गिर पड़े और फिर उन्होंने देश के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दे दिया।
दादा के सर्वोच्च बलिदान को देखते हुए उन्हें शांतिकाल में दिए जाने वाले सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से मरणोपरांत अलंकृत किया गया। यह सम्मान उन्हें 2017 में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर प्रदान किया गया था।